बाथरूम में शावर लगा रहा हूं तो प्लम्बर आपसे पूछ रहा है भैया 6 फुट पे लगा दूं। पता चल रहा है आपके घर में छोटा बच्चा है ना वो ऑपरेट कर पा रहा है और आप 6 फुट 2 इंच की और शावर आपके सर में टकरा रहा है। और जैसे तैसे चलो इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आप इंटरनेट पे भी चले जाते हो, पर वहां पे जो आपको हाइट दिखती है वो तो स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब कि एवरेज मिला जुला के वहां पे हाइट डाली गई है। अपने पर्सनल यूज के हिसाब से कैसे इस चीज को कस्टमाइज करना है, कैसे वो हाइट मेजर करनी है, वो भी अपनी बॉडी को मेजरमेंट टेप बना के। बॉस ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं बताऊंगा, इजी टू क्लिक इजी टू यूज बताऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटू कोच पे और मैं हूं आपका इंटू कोच एंड इंटू बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। जहां होगा बजट आपका, डिजाइन हमारा और साथ के साथ एग्जीक्यूशन भी अब हमारी है। पहले आप इस एक बार ग्राफ को, मतलब कि चार्ट को देख लो कि इस वीडियो में मैं किन किन हाइट्स के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया शावर एरिया की, जहां हम बढ़िया सा स्नान या बेदिंग एरिया को यूज करने वाले हैं। मतलब कि जो होता है ना बेदिंग एरिया, जिसमें हम ग्लास लगा देते हैं और वहां पे हम नहाना जाते हैं। तो अक्सर सवाल लोगों का ये होता है कि भैया इसकी चौड़ाई कितनी रख रहे हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि क्लाइंट ने शावर तो लगा दिया और बोला मनीष जी देखो मैंने घर कैसे बनाया। जब मैं उसके अंदर गया तो मैं फंस गया लिटरली, और उनके घर में थे सारे पत्ते लेकिन मैं तो फंस गया बॉस। तो कुछ नहीं करना, कोई टेक्निकल डिटेल नहीं, सिंपल क्या करना है, अपने बाथरूम में जाओ जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वहां पे खड़े हो जाओ और दोनों एल्बो को ऐसे मोड़ लो। तो आपके शावर एरिया की जो विड्थ है वो पूरी इतनी से इतनी तक क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं ऐसे ऐसे करके मस्त होके नहाऊंगा तो बेसिकली मेरे को उतनी स्पेस मिल जानी चाहिए। तो दिस इज द मैक्सिमम विड्थ जो आपको चाहिए शावर पार्टीशन के लिए, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। शावर एरिया में जो नेक्स्ट चीज आती है वो होता है ओवरहेड शावर, मतलब कि जो आपके सर के ऊपर शावर का रॉड आने वाला है। तो हमेशा इसको ऐसे डिजाइन करना है कि जब आप नीचे खड़े हो तो आपका, आपके पार्टनर का हाथ जो है वो इतनी ऊपर तक चल जाए कि उस शावर हेड को हम हाथ से कंट्रोल कर सके, सो दैट कि हम उसके अगर डायरेक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो कर सके। अब इसमें कोई स्टैंडर्ड हाइट देखने की जरूरत नहीं है, बस जाओ मंदिर के घंटे की तरह हाथ ऐसे ऊपर करो, शावर हेड आपके हाथ में आ जाना चाहिए। तो वो हो गई आपके पार्टनर की, आपके फैमिली मेंबर्स की एक एवरेज हाइट है। दूसरा इसमें एक छोटी सी ट्रिक है बॉस। ट्रिक ये है कि अक्सर आपने शावर हेड देखा हो उसमें लोग 6 इंच का आर्म, 8 इंच का आर्म लगा लेते हैं। ये आपको हमेशा 1 फुट का लेना है। अब जो इसमें दूसरी चीज होती है वो होती है स्पाउट, मतलब कि टैप, कि हमने डायवर्टर को ऑन किया और पानी आना शुरू हो गया। तो हमेशा ध्यान रखो कि इसमें प्रॉब्लम क्या आती है बेसिकली, कि जब हम अपने घर में मेड है पोछा लगा रही है या आप कभी बकेट में पानी भर रहे हो और अगर आपने उस टूटी या टैप की हाइट ज्यादा नीचे कर दी तो जब बकेट को आप उठाओगे तो उस टैप में अटक जाएगी, फिर नीचे झुकना पड़ेगा और भैया कमर लचक जाएगी, बिल्कुल जैकलीन फर्नांडिस की तरह। मजाक कर रहा हूं। तो वहां पे आपको क्या करना है, अपने घर की सबसे बड़ी बकेट ले लो और उस बकेट में करीब करीब आपको 5 इंच का हाइट जो है वो 5 इंच की मिनिमम रखनी है, मैक्सिमम 1 फुट। इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाना, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाना। नेक्स्ट जो 6 आइटम आता है वो होता है भैया डायवर्टर, जिससे आप अपने शावर को कंट्रोल करते हो, ठंडा चाहिए या गर्म चाहिए। ये हमेशा आपको ऐसे रखना है कि आपके एब्डोमेन में इतनी ही हाइट पे आ जाए, मतलब एब्डोमेन के बिल्कुल बॉटम पे। अब आप ये पूछोगे यार मनीष एब्डोमेन के बॉटम पे क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर आपके घर में बच्चा है, आपका किड्स है, तो बेसिकली होता क्या है, किड्स क्या है, किस टाइम पे जाके खुद से शावर लेते हैं, जब वो करीब 6 साल 7 साल के आसपास हो जाते हैं तब वो खुद से शावर ले लेते हैं। तो इस टाइम पे क्या होता है कि एब्डोमेन जो आपकी हाइट है आपके तो वेस्ट लेवल पे आ गया और बच्चा जो है वो हाथ ऊपर करके उसको भी चला पाएगा। तो वो डायवर्टर आपका और आपके बच्चों को दोनों के लिए यूजफुल होगा। नेक्स्ट जो इसमें आता है वो होता है भैया मोबाइल शावर। ये फ्री टू कॉल है, इसको आप यहाँ पे लगाओ, ऊपर लगाओ, नीचे लगाओ। अगर आपका बजट थोड़ा सा टाइट है और आप बॉडी जेट शावर लेना चाहते हो ना, जरा फोटो देखो, कुछ ऐसा चाहिए ना, तो मोबाइल शावर को बिल्कुल अपने चेस्ट के सामने वाले एरिया में लगा लेना। इससे फायदा है। फायदा क्या है, मान लो लेडीज को ज्यादातर क्या होता है, भैया शावर लेना है लेकिन बाल गीले नहीं करने, बार बार बाल कौन धोएगा, तो अपने मोबाइल शावर को बिल्कुल चेस्ट हाइट के सामने लगवाओ। इससे क्या होगा, आप नेक के नीचे नीचे शावर ले लोगे और आपके बाल भी गीले नहीं होंगे। ट्रिक अच्छी लगे बॉस, कमेंट कर देना और लाइक भी कर देना। अब बाथरूम एरिया के अंदर जो दूसरा एरिया होता है वो कौन सा होता है भैया, 3 इडियट्स वाला प्राण गटकम वाला एरिया। प्राण गटकम। अब यहाँ पे जो प्राण गटकम वाला यंत्र है, जिसे हम WC या कमोड भी बोलते हैं, उसमें बेसिकली मैंने क्या देखा है, छोटे बाथरूम में टाइट स्पेस होता है जिसमें WC हम रैंडमली कहीं प्लम्बर डिजाइनर भैया को बना देते हैं और प्लम्बर ही बता देते हैं भैया यहाँ लगा लो सही रहे। लेकिन आपको अब मैं टेक्निक बता रहा हूँ। बेसिकली अब आप ये समझो कि ये है मेरी WC, बेसिकली चेयर है, ये है WC, इस पे मैं बैठ गया हूँ। बैठने के बाद ये जो मेरे पैर है, अब सपोज करो ये मेरे इधर बेड है, बेसिकली ये मान लिया ये मेरे बाथरूम में एक वॉल लगी हुई है जी। तो जब मैं बैठूं, बैठने के बाद मेरे पैर में और इस वॉल में पूरे 7 इंचेस का गैप मिनिमम होना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो प्राण गटकम में दिक्कत आ जाएगी और फिर साइलेंसर की तरह
घूमते फिरोगे। अब WC एरिया में जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है भैया लेज वॉल, मतलब कि थोड़ा देखो राइट। अब इसकी हाइट यहां पे मैं मेजरमेंट देता हूं 3 फुट से ऊपर नहीं रखनी है। अब वो क्यों नहीं रखनी है? वो इसलिए क्योंकि हम लेज वॉल के ऊपर शटर दे सकते हैं, जहां स्टोरेज में आपका हार्पिक हो गया, आपका वाइपर हो गया, ऐसे स्टफ जो हम भैया हमारे घर में कोई आए गेस्ट वेस्ट आए तो घटिया चीज ना देखे, सुंदर सुंदर दिखे, मतलब प्राण घटकम में मजा है ना, एक लग्जरी प्राण घटकम हो, ठीक है। और एक छोटी सी ट्रिक और है बॉस, इसकी जो डेप्थ है वो मिनिमम 6 इंच होनी चाहिए, मतलब दीवार से आपकी लेज वॉल 6 इंच बाहर आनी चाहिए, तभी वो शटर का फायदा है। अदरवाइज कोई भी उसमें चीज रखोगे ना वो रख ही नहीं पाओगे, क्योंकि हर चीज की डेप्थ मिनिमम 4 इंच मैक्सिमम 6 इंच होती है, तो 6 इंच अंदर क्लियर मिलना चाहिए। अब नेक्स्ट जो आता है भैया कमोड, प्राण घटकम की हाइट कितनी ऊंची है। अब मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूं। मैं गया मस्त नहा धो के तैयार, चलो भाई अपना चलते हैं, और एक 5 स्टार होटल में गया, तो वहां पे मैंने कुछ अलग गलत खा लिया, तो प्राण घटकम की नौबत आ गई। अब मैं पहुंचता हूं WC में, उस WC पे मैं बैठा और मेरे पैर हवा में थे, मतलब WC की हाइट इतनी कर रखी थी। और वहीं पे दूसरा, जब मैं हरिद्वार की तरफ गया था तो वहां पे WC की हाइट इतनी थी, जो मेरे घुटने हैं वो मेरे छाती पे आ गए थे, मतलब कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि भाई क्या ही हो गया। तो यहां पे आपको क्या करना है, जो यंग पीपल है जिनकी एज 35 या 40 ले लो, 40 से अगर नीचे है तब आपको हाइट जो है कमोड की मैक्सिमम 14 से 15 इंच होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं रखना है। इससे फायदा क्या होता है कि जब आप WC पे बैठ रहे हो और उससे जब उठ रहे हो तो आपके नी में पेन नहीं होगा। और बूढ़े लोगों के लिए, मतलब जिनकी एज 45 प्लस है, उनके लिए मैक्सिमम 18 इंचेस रखनी है, जिससे कि नी पे स्ट्रेन ना है, क्योंकि एक एंगल होता है वो हमेशा जितना शार्प एंगल होगा उतना ही उठने में नी पे दर्द होगा, लेकिन थोड़ा सा भी हल्का सा भी टिल्ट है तो आपको उठने में आसानी रहेगी। वहीं अगर घर में छोटे बच्चे हैं और आप चाहते हो भैया मेरा बच्चा प्राण घटकम अपने बाथरूम में करेगा, तो उसके लिए आपको कमोड का हाइट जो रखना है वो 10 इंचेस वाला लेके आना है, जो सीधा फ्लोर से बीनीथ में होता है। अब आता है हेल्थ फॉसेट, मतलब कि जो अंग्रेज नहीं करते, मतलब कि वॉशरूम यूज करने के बाद, WC यूज करने के बाद वो धोते नहीं है, वो टिश्यू पेपर यूज करते हैं, लेकिन इंडियंस में पानी का यूज होता है। तो वो आपकी जो हेल्थ फॉसेट की हाइट है वो 2 फुट होनी चाहिए, और साथ के साथ अगर मैं ऐसे बैठा हुआ हूं तो मैं हाथ ऐसे बढ़ाऊं तो मेरी इस हाथ में रीच में आ जाना चाहिए। कई लोग पीछे भी डालते हैं, ठीक है, लेकिन बस हमें पहले थोड़ा वो क्या बोलते हैं छुपन छुपाई उसके साथ खेलना पड़ता है, अरे कहाँ गया तो ढूंढना पड़ता है, पर वो भी चल जाएगा। बस मेक श्योर करना कि बिल्कुल पीछे ना हो, नहीं तो ऐसे मुड़ के करना पड़ेगा, दिक्कत होगी। और इधर आप थोड़ा सा हाथ रखना तो थोड़ा दूर पे मिल जाए। अब बाथरूम का तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है भैया वॉश बेसिन एरिया, मतलब कि जहां आप हाथ धोते हो, मुंह धोते हो। अब यहाँ पे क्या होता है वॉश बेसिन में, जो एक होता है अंडर काउंटर, एक होता है ओवर काउंटर। अब लोग गलती क्या करते हैं, प्लम्बर भैया आते हैं, वो आपसे पूछते हैं, उसमें हाइट ऊपर नीचे थोड़ी सी वो कर देते हैं। अब उसमें दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है, जब आप ऐसे खड़े होकर मुंह धो रहे हो, अगर हाइट 2 इंच भी ज्यादा है, 2 इंच कितना होता है, इतना, जैसे आप पानी मुंह पे मारोगे तो पानी डायगोनल गिरेगा शर्ट के ऊपर रेदर देन इन द वॉश बेसिन। ज्यादा डीप है तो आपको ज्यादा झुकना पड़ेगा। तो अगर आप अच्छे से फेस वॉश कर रहे हो, या कोई क्या बोलते हो छुप छुप के लड़की वाली क्रीम फेयर एंड लवली लगाते हो तो आपको कई देर तक मुंह धोना पड़ेगा, और फिर अगेन आपके बैक में पेन होगा। तो जो वॉश बेसिन की आपको हाइट रखनी है मिनिमम 32 इंच, मैक्सिमम 36 इंच। अब आप कहोगे यार मनीष 32 और 36 में भी 4 इंच का फर्क, और आपने तो 2 इंच में भी बता दिया, गड़बड़ हो सकती है। तो इसका सिंपल सा लॉजिक ये है, आपको अपनी वाइफ को साथ खड़ा करना है, अपनी वेस्ट कमरिया पे हाथ रखना है, उसकी कमरिया पे हाथ रखना है। मान लो उनकी कमरिया 4 इंच नीचे है, आपकी कमरिया 4 इंच ऊपर है, तो दोनों का एवरेज निकाल लो, मतलब 2 इंच ही, मतलब टोटल हुआ 32 इंच या 33 इंच। उस हाइट पे आपको वॉश बेसिन का टॉप फिनिश कर देना। अब बात कर लेते हैं कुछ एसेसरीज की, जैसे कि टॉवल रॉड हो गया, हमारा हैंड टॉवल हो गया, या वगैरह वगैरह। तो फर्स्ट टॉवल रॉड की जो हाइट रखनी है वो रखनी है हमें 5 फुट। अब जानना चाहोगे क्यों, चलो बता देता हूं। 5 फुट इसलिए रखना है, रीजन भी, मान लो छोटा बच्चा है 6 साल 7 साल का, मस्त नंगू पुंगू होके बाथरूम में नहा रहा है, अब उसे होता है मम्मा टॉवल चाहिए, तो वो क्या करेगा, अगर ज्यादा ऊपर टॉवल रॉड लगा दिया आपने, आप तो टॉवल यूज करोगे लेकिन बच्चा नहीं कर पाएगा। तो टॉवल हम कैसे लगाते हैं टॉवल रॉड में, ऐसे टंगा के, तो उसका जो पोर्शन नीचे लटक रहता है, तो जब बच्चा हाथ ऊपर करेगा तो टॉवल उसके हाथ में जाएगा, तो टॉवल रॉड की हाइट मैक्सिमम 5 फुट है। सेकंड आता है टॉवल रिंग। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, टॉवल रिंग की हाइट को स्टैंडर्ड ऐसे ही लगवा लेते हैं, इतना कर दो उतना कर दो। उसमें दिक्कत क्या आती है कि जो टॉवल है वो आपके वॉश बेसिन को फिर टच करता है, मतलब कि आप मुंह धो रहे हो, साथ में टॉवल रिंग पे आपने टॉवल लटकाया हुआ है, पानी ग्रेनाइट या जो मुंह धो रहे हो तो अगल बगल गिर रहा है, और आपका टॉवल भी उसी गंदे पानी से गीला हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो कि टॉवल रिंग को हमेशा 1 फुट ऊपर रखो, मतलब कि आपका टॉवल जो टॉवल रिंग में लटक रहा है वो ग्रेनाइट को या पत्थर को टच ना करे, उससे थोड़ा सा ऊपर रहे। अब आता है कॉनकेव मिरर, मतलब कि अगर आप बियर्ड वगैरह करते हो, ट्रिमिंग करते हो, तो शीशा जो लगाना होता है वो हमेशा फोल्डेबल एक्सटेंडेबल लेना। थोड़ा देखो,
राइट। इसमें क्या आप इसको हाइट लेफ्ट राइट जैसे मैं चाहो एडजस्ट कर सकते हो। इन आइटम्स का लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अगर आप चाहो तो सेम इस आइटम को खरीद सकते हो। नेक्स्ट आता है भैया हेयर ड्रेसर। ये उतनी ही हाइट पे लगाना है जितने टाइप पे आपने कॉनकेव मिरर लगाया है। उसके बाद आता है हमारा सोप डिस्पेंसर। भाई ये बहुत अमेजिंग चीज है, लोग इसको गलत हाइट पे डालते हैं, बताऊं कैसे? तो ये है हमारा अमेजिंग सोप डिस्पेंसर, लिंक नीचे है, जाओ तो खरीद लेना। मान लो इसको मैंने इतनी ऊपर हाइट पे रख दिया तो क्या होगा, बच्चा यूज नहीं कर पाएगा। सपोज करो ये मेरे वेस्ट लेवल पे आ गया तो मैं शैम्पू निकालता रहूंगा और मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरे हाथ में कितना शैम्पू आ गया। अगर मैंने यहां पे रख लिया तो ये शावर लगा हुआ है, अब मैं इसके नीचे हाथ डालूंगा तो मैं दबाता तो रहूंगा पर पता नहीं चलेगा शैम्पू कितना आ गया। तो मान लो आपके बाल हैं छोटे छोटे और शैम्पू डाल लिया आपने 1 किलो, अंदर से गालियां तो अलग ही पड़ेंगी, साथ के साथ इतने से बालों पे उतने सारे शैम्पू का क्या ही फायदा। तो सोप डिस्पेंसर की जो बेस्ट हाइट है वो आपके चेस्ट लेवल से 4 इंच नीचे, मतलब ना पता हो तो चेस्ट लेवल लेना, उसको हाथ को ऐसे करना और इतनी हाइट पे दीवारें मार्क करा के लगा डालना। इससे बच्चा भी आराम से निकाल लेगा और आप भी उसको यूज कर पाओगे। अब आती है भाई कॉर्नर शेल्फ्स की बात रही, मतलब कि बाथरूम में होता है ना कि आप शावर ले रहे हो, शैम्पू वैम्पू कहां रखे तो कॉर्नर में शेल्फ्स डाल देते हैं, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। बस मेक श्योर जो बॉटम वाला शेल्फ हो इस तरीके से कि अगर आपका बेबी है, वो नहा रहा है, बच्चे हैं, तो उनके हाथ पे पहला वाला पहुंच जाए, बाकी दो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके डालो। अब आप बताओ यार कि कुछ अलग करने की मैंने कोशिश करी है, मतलब जैसा मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूं, सोचा यार इस बार वैसे वीडियो बनाते हैं, तो वो मैंने पूरी कोशिश करी है। सारी मेजरमेंट के जो एक फाइल है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दिया है, वो आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, बट वो भाई पता नहीं आप समझ पाओगे या नहीं, तो मैंने तो डाल दिया, बाकी आप देख लेना। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करना और हमें मोटिवेट करना, क्योंकि इस साल के एंड में 1 मिलियन करना है बॉस। तो कीप ऑन सब्सक्राइबिंग, टिल देन गुड बाय एंड गुड नाइट। तो यार कुछ नया क्या बोले, चलो कुछ ट्राई करता हूं। आप हो मालिक, मैं हूं कारीगर, मैं आ रहा हूं आपके घर को बनाने, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट टाइम बढ़िया बढ़िया।